टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और आज अपन पढ़ने वाला है यूरिनरी सिस्टम, जिसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो बस यूरिनरी में स्टार्ट करते हैं अपन। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो यूरिनरी सिस्टम इज़ द वन ऑफ द फोर excretory system in our body. The other three are bowel, lungs and skins। यानी कि अपने बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट निकालने वाले जो ऑर्गन है उनमें से जो एक सिस्टम है वो कौन सा है? यूरिनरी सिस्टम है। उसके अलावा जो अदर सिस्टम है वो कौन सा है? एक तो बोवेल, दूसरा लंग्स और दूसरा स्किन, यानी कि जो अपनी स्किन है वो, और दूसरे लंग्स यानी अपने फेफड़े, और बोवेल यानी अपनी जो इंटेस्टाइन है वो। इसके बाद में नेक्स्ट जो देखते हैं वो है कंपोनेंट क्या है इसके अंदर, यानी कि यूरिनरी सिस्टम किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो फर्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है, इसके अंदर दो तो किडनी होती हैं, उसके अलावा दो यूरेटर जो कि किडनी से जुड़े हुए होते हैं, और यूरेटर से आगे फिर एक ब्लैडर जुड़ा हुआ होता है, और ब्लैडर से जस्ट आगे जो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है वो होता है यूरेथ्रा। और जो किडनी है वो यूरिन को फॉर्म करती है, और यूरेटर क्या करते हैं, उस जो यूरिन है उसको ब्लैडर तक लेके जाते हैं, और ब्लैडर इस यूरिन को स्टोर करता है। और स्टोर होने के बाद इसकी कैपेसिटी फुल होने के बाद वो क्या करता है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देता है किसको? यूरिन को, वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, इनका वर्क क्या है। फर्स्ट देखते हैं किडनी। किडनी का काम क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको क्या करना, मेटाबोलाइज जो प्रोडक्ट हुआ उसको बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे साल्ट हुआ, ब्लड के अंदर का जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम हो, तो ये कौन करता है? ये किडनी करती है। अब यूरेटर की बात करें तो यूरेटर क्या करते हैं, जो यूरिन वहाँ पे बना है उसको ले जाके कहाँ डालते हैं? ब्लैडर के अंदर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर को अगर देखें तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन रिजर्वायर होता है, यानी कि भरता है। ठीक है, एक जैसे कंटेनर की तरह काम करता है। उसके बाद में आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या करता है, जो कंटेनर, जैसे माना तो कंटेनर का जो वॉल होता है उसका काम करता है यूरिथ्रा, यानी कि इसके थ्रू जो यूरिन है वो बाहर एक्सट्रीट आउट होगा, यानी बाहर निकलेगा। इसके बाद देखते हैं कि किडनी की डेफिनेशन क्या होती है, यानी किडनी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है ऑफिशियल, या फिर किडनीज की डेफिनेशन देखें तो द किडनीज आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन situated on the posterior abdomen wall, one on each side of the vertebral column behind the peritoneum। यानी कि किडनी क्या है, एक पेयर ऑर्गन है जो क्या करता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, और पोस्टीरियर वॉल यानी जो पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है, यानी बैक साइड में प्रेजेंट होता है। और उसके साथ ही जो हर एक जो किडनी है वो वर्टिबल कॉलम के साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेशन की। तो किडनी कहाँ लोकेटेड होती है और उनकी लोकेशन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट, द किडनी ऑक्यूपाई द एपिगेस्ट्रिक, यानी कि अपन क्वाड्रेंट में बांटे हैं अपने एब्डोमेन को। तो जो एपिगेस्ट्रिक रीजन आता है वहाँ क्या प्रेजेंट होती है? किडनी प्रेजेंट होती है, यानी हाइपोकॉन्ड्रिक और लंबर जो रीजन है, यहाँ पर अम्लाइकल जो रीजन है वहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है, दोनों किडनी प्रेजेंट होती हैं। वर्टिकली अगर देखें तो दे एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ द 12th 5th thoracic vertebra, और जो thoracic vertebra है वो 12th vertebra के यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, यानी कि हमेशा अगर देखें तो राइट वाली जो किडनी है वो थोड़ा नीचे की साइड होती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि राइट साइड में, ऊपर की साइड में लीवर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है। और इसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा ऊपर की साइड होती है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रेजेंट नहीं होता ना। जैसे आपके ऊपर कुछ बार रख दिया जाए तो आप नीचे दब जाओगे ना, तो ठीक उसी तरह इसके ऊपर क्या होता है, जैसे बार रख दिया यानी लीवर उसके ऊपर आ गया, तो उसकी वजह से ये राइट वाली किडनी दबी हुई रहेगी। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है किडनी की जो सरफेस एनाटोमी है वो देखेंगे अपन। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं अपन एक्सटर्नल फीचर, यानी कि
आउटर साइड के क्या फीचर्स हैं इसके वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो ईच किडनी इज़ अ बीन शेप, यानी कि किससे दिखती है वो, बीन शेप की दिखती है। बीन यानी कि नाशपाती के आकार की, ठीक है। इट हैज़ अपर एंड लोअर पोल्स, यानी इसके एक अपर पोल्स होता है, एक तरीके से लोअर पोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और लेटरल बॉर्डर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड सरफेस पे होता है, ठीक है। द अपर पोल इज ब्रॉडर एंड इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग सुपर क्या है ग्लैंड के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो लोअर वाला पॉइंटेड है वो लेटरल बॉर्डर के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा ठीक इसी तरह से। और जो थोरासिक मीडियल जो बॉर्डर है वो कॉन्वे शेप होता है, यानी कॉन्वे यानी कि अंदर की साइड से ऐसे मुड़ा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, अवतल लेंस, ठीक उसकी तरह, ठीक है। और किडनी की जो लंबाई है वो होती है 11 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। और वहीं अगर इसकी मोटाई की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है। अब कलर और इसके बारे में देख लेते हैं। तो कलर क्या है इसका, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। लेंथ 11 सेंटीमीटर आपको बता ही चुका हूँ मैं। विद यानी इसकी थोड़ी जो चौड़ाई है उसकी बात कर रहे हैं, वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और वहीं थिकनेस की बात करें यानी इसकी मोटाई जो लेयर है वो 3 सेंटीमीटर की होती है। अगर वेट की बात करें तो मेल और फीमेल की में थोड़ा चेंज होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। वहीं अगर मेल में देखें तो 150 ग्राम की होगी, यानी कि 150 ग्राम की होगी। और वहीं फीमेल में देखें तो 135 ग्राम की किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं कवरिंग। कवरिंग का क्या है, इसके अंदर 3 कवरिंग्स होती हैं, यानी 3 लेयर्स होते हैं एक तरीके से। तो इनर मोस्ट जो फाइब्रोइड्स कैप्सूल होता है वो ट्रू कैप्सूल कहलाता है। उसके बाद में मिडल जो फैटी कैप्सूल्स हैं उसको पेरिफेनिक या फिर फैट कहते हैं इसको, ठीक है। कलेक्शन जो होता है इसके अंदर फैटी टिश्यू का कलेक्शन होता है, इसलिए इसको अपन मिडल फैटी कैप्सूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो होता है वो होता है फाल्स कैप्सूल्स, यानी जो किससे बना होता है, रीनल फेशियल से बना होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 लेयर्स आती है, एक तो एंटीरियर और दूसरी पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है अब देखते हैं अपन कि नेक्स्ट किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर है, जो इनर साइड की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आता है रीनल कॉर्टेक्स, यानी अंदर की साइड से अपन स्टार्ट करें तो रीनल कॉर्टेक्स, उसके पास में जो प्रेजेंट होता है रीनल मेड्यूला, और बीच में एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, वो है क्या, वो है रीनल पिरामिड्स, ठीक है। वहाँ से वापस आगे जाते हैं तो कल कहाँ जाते हैं, रीनल पेपिलिया, ठीक है। और पेपिलिया से आगे जाते हैं तो अपन पहुँचते हैं वापस माइनर कैलिक्स तक पहुँचते हैं। उसके बाद में मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से वापस यूरिन कहाँ पहुँचता है, यूरिन पहुँचता है किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस एक ब्रॉडर एरिया होता है, ठीक है। उस ब्रॉडर एरिया से होता हुआ यूरिन पहुँच जाता है यूरेटर के अंदर, ठीक है। यूरेटर से होता हुआ वो ब्लैडर तक जाता है, ये पूरा पाथवे होता है। यानी कि इसके अंदर जो पिरामिड्स जो बने हुए हैं, यहाँ पिरामिड्स के यहाँ पे क्या होते हैं, वापस यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यानी एक तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आ रही है ना, तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ जाके क्या करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को डालती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया के साथ मिल के फिर यूरिन बना के कहाँ आता है, यूरेटर के अंदर आता है, ठीक है। आगे देखें, ये सेम ही है वैसे। इसके बाद में सिंपल देखें तो नेफ्रॉन्स जो होती हैं, देखो यहाँ पे दिख रही होंगी नेफ्रॉन्स छोटे छोटे, इन नेफ्रॉन्स के यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यूरिन बन रहा है। जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है वो एक तरह से ब्लड को वहाँ लेके जा रही हैं, और दूसरी वेन जो है जो वहाँ ब्लड है उसको वापस लेके आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं अपन बोवल कैप्सूल के बारे में। बोवन कैप्सूल क्या है, इस यहाँ पे अपन क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि अंदर की साइड में ब्लड कैसे फिल्टर हो रहा है। ये देखो इसके अंदर यहाँ से आर्टरी के थ्रू ब्लड यहाँ पहुँचा, ब्लड ने क्या करा, ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर गया, और यहाँ पे क्या करा इसने बोवन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन स्टार्ट करा। यहाँ से वापस
वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना या फिर वाटर का एक्सीड आउट होना, उसके साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, पोटेशियम सोडियम सबका लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर कितना निकालना और कितना रखना है, ये सारा यहाँ पे डिसाइड होता है। और यहाँ पे अपन यूरिन का फॉर्मेशन होता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके अंदर चला जाएगा और इसके थ्रू ये बाहर आ जाएगा इसमें यूरिन में, ठीक है। इसको और आसानी से समझने के लिए क्या है, जैसे ये ब्लड वेसल्स के अंदर आई, ये क्या करेंगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करेगी, ठीक है। यहाँ हुआ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, जो ट्यूबुलर जो है उसके अंदर सिक्रीशन पहुँचा और वो सिक्रीशन वापस यूरिन में कन्वर्ट हुआ और बाहर निकल गया। वहीं अगर ये ब्लड वेसल्स को देखें तो ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, फिर जो फिल्टर ब्लड है वो कहाँ आ गया, रिफ्रेश, और फ्रेश ब्लड बिल्कुल आर्टरी के थ्रू बाहर आ गया, वेन के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन किडनी के फंक्शन। किडनी के फंक्शन क्या क्या हैं, एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ब्लड और प्लाज्मा को क्या करना, फिल्टर करना, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको फिल्टर करना और जो केमिकल है उनको बाहर निकालना, एक तरीके से जो बिना काम के केमिकल है उनको बाहर निकालना, ठीक है। दूसरा काम है इसका रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम रेगुलेट करना, यानी कितना ब्लड अपने बॉडी में रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए, वो सारा कौन डिसाइड करता है, ये किडनी डिसाइड करती है। ब्लड का वॉल्यूम कैसे, ब्लड पूरा ब्लड बाहर नहीं आएगा, मतलब ब्लड के अंदर के कंटेंट है ना, जो वाटर हैं और जो अदर प्रोडक्ट हैं उनको कितना बाहर निकालना कितना रखना है, वो सारा रेगुलेशन कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेट्स ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड फ्लूइड्स। ऑस्मोलैरिटी यानी कि सांद्रता, एक तरीके से हिंदी में समझे तो सांद्रता, यानी उसको कितना गाढ़ा रखना है और कितना पतला करना है, ये सारा काम कौन देखता है, ये किडनी देखती है। उसके बाद में सिक्रेट रेनिन, यानी कि एक रेनिन हार्मोन जो होता है उसको कौन सिक्रेट करता है, वो किडनी सिक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद में एक्टिव एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, बीपी को रेगुलेट करने का काम, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम, ये सारा काम कौन देखता है, ये किडनी ही देखती है अपने, ठीक है। उसके बाद में करते हैं रेगुलेट PCO2, यानी कि जो PCO2 है उसको एसिड बेस बैलेंस का जो काम करता है एक तरीके से, वो भी कौन करता है, वो किडनी करती है, ठीक है। और ये RBC का जो काउंट है उनको भी कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद में ग्लाइकोजीनेसिस का भी काम करती है। ग्लाइकोजीनेसिस इन द सेंस कि ग्लूकोज को बनाने का काम जहाँ होता है वो कहाँ होता है, किडनी के अंदर ही होता है एक तरीके से। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है और कहाँ कहाँ होती है। डायग्राम के थ्रू देखें तो जो आर्टरी है और वेन है वो कहाँ कहाँ जाके ब्लड की सप्लाई देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आती है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में देखें तो रीनल आर्टरीज विच आर द डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एरोटा एंड आर लार्ज इन साइज, ठीक है। जो रीनल आर्टरी हैं वो कहाँ जुड़ती हैं, जो एब्डोमिनल एरोटा आती हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं, वो डायरेक्ट कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट के पास सीधा ब्लड का कॉन्टैक्ट कराती हैं, ठीक है। उसके बाद में वेनस ड्रेनेज की बात करें तो रीनल वेन्स एंड्स इन इंफीरियर वेना कावा, जो IVC आ रही है नीचे की साइड, द लेफ्ट रीनल वेन इज लॉन्गर देन द राइट। लेफ्ट क्यों लंबी होगी, क्योंकि जो राइट वाली जो किडनी है वो थोड़ी नीचे की साइड है, इसलिए वो थोड़ा लंबा हो जाएगी, वहाँ पे जो वेन है उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो नर्व सप्लाई इसके अंदर रहेगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व रहेगी और वहाँ सिंपैथेटिक में देखें तो T10 और L1 जो सेगमेंट हैं नर्व सप्लाई के वो यहाँ पे रहेंगे। और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो एयोटिक नोड्स हैं, लेटरल एयोटिक नोड्स, उसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज रहेगा इनका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट में, जो ब्लैडर हैं मेल ब्लैडर और फीमेल ब्लैडर में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फीमेल यूरिथ्रा के बारे में, ब्लैडर नहीं सॉरी यूरिथ्रा के बारे में देखेंगे अपन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यूरिथ्रा की जो लंबाई है वो फीमेल में अलग होती है और मेल के अंदर अलग होती है। तो देखते हैं फीमेल के अंदर क्या है, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरिथ्रा। वहीं अगर मेल में देखेंगे तो मेल के अंदर क्या है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरिथ्रा।
और फीमेल के अंदर देखें तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो ओरिफिस है बिटवीन वेजाइनल ओरिफिस एंड क्लाइटोरिस के बीच में ले रहा है, ठीक है। और जो इंटरनल यूरिथ्रा हैं, स्पिंक्टर्स जो हैं, वो कैसे हैं, डिस्ट्रॉय और सॉरी मसल्स जो है, मसल थिकनेस की स्मूथ मसल से बनी होती है और इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक्सटर्नल यूरिथ्रा की बात करें तो क्या है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है और यहाँ पे वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल इन द सेंस कि आप जब यूरिन करने जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से यूरिन करने जाते हैं और अपने हिसाब से यूरिन को पास आउट करते हैं, लेकिन वहीं इंटरनल वाला क्या है, इंटरनल स्पिंक्टर, वो अपने आप होंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं करो। जैसे हार्ट हार्ट जो धड़कता है वो कैसे अपने आप धड़कता है, आपको उसको धड़काने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको बोलेंगे कि अब धड़कना बंद करें तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें ये अपने आप कंट्रोल होता है, ठीक है। तो वो अपने आप जो कंट्रोल हो रहा है वो किस में आएगा, सिंपेथेटिक के अंदर। और पैरासिम्पेथेटिक यानी कि जो अपन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मेल ब्लैडर के अंदर जो यूरिथ्रा है उसके बारे में देखते हैं, ब्लैडर और यूरिथ्रा के बारे में। तो यूरिथ्रा जो है वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो इंटरनल स्पिंक्टर हैं और जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर हैं वो 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यानी कि प्रोस्टेट के वहाँ पे जो यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जब इसका मतलब ये है कि जब आपको यूरिन पास करना है, ठीक है, उस टाइम पे तो यूरिन पास हो ही रहा है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, स्पर्म आते हैं, वो भी उसी रास्ते से आते हैं। तो जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है उस टाइम पे वहाँ से सीमन आता है, बाकी अदरवाइज वहाँ से क्या आता है, यूरिन आता है, ठीक है। ये सब कौन मैनेज करता है, ये करता है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट जो वहाँ पे प्रेजेंट होती है वो डिसाइड करती है कि किस टाइम पे इसको क्लोज रखना है, किसको ओपन रखना है, ठीक है। दूसरा होता है मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनियस थ्रू ये पासेस होता है, ठीक है। उसके बाद में पेनाइल यूरिथ्रा, यानी जो आगे वाला जो पार्ट होता है यूरिथ्रा का वो क्या कहलाता है, पेनिस के यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। ये थी इसकी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसकी, यूरिनरी सिस्टम की।